अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन उअतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व खुतिम बियन नबिय्यून औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे हाथ में किताब है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या डरा सकेगा ये जुल्मतों का पाला। मुझे फ़िक्र अमन आलम, तुम्हें अपने आप का गम। मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम जामिया नौमानिया बडबेर पिशावर के गयूर तलबा उलमा और इस इदारे के असातिज़े कराम व शयूख़ुल हदीस व बिलख़ुसूस हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहजहान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इस इदारे के सरपरस्त रूह रवां मीर काफ़िला, दिन रात अपने इदारे की देखभाल और ख़िदमत में मसरूफ़ अमल ये बुज़ुर्ग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम की आज की इन तमाम आज तक की नेकियों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तलबा को अपने दीन के लिए कबूल फ़रमाए और इन असातिज़े कराम की दिन रात की खिदमत और इस इदारे की देखभाल करने वाले मुआमिनीन हज़रात तमाम के तमाम आज के दिन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज की ये तकरीब सालाना ख़त्म बुखारी के मौके पर ये एक गुलदस्ता जो सजा है, ये पगड़ियों वाले, ये दाढ़ी वाले, ये क़ुरान वाले, ये हदीस वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये दुनिया में भी सुरखरू हैं और कल क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। मैंने आप हज़रात के सामने क़ुरान मजीद की आयात मुबारका में से 2 आयात और पैगम्बर के फ़रमान में से एक हदीस मुबारका पढ़ी है। बस उसी पर अपनी 2-4 गुफ्तगू करके गुजारिश करके आप हज़रात से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में हमें दीन इस्लाम से वाबस्ता फ़रमाया और दीन इस्लाम के बारे में, उसकी कबूलियत के बारे में अल्लाह ने क़ुरान मजीद में ये ऐलान वाज़ेह फ़रमा दिया कि वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामी दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु, कि अल्लाह के यहाँ जो दीन मकबूल है और अल्लाह ताला ने
जिस दीन को अपने यहाँ कबूलियत अता फरमाई है वो सिर्फ़ दीन इस्लाम है, और दीन इस्लाम को अल्लाह ताला ने इस धरती पर जिस ज़ात पे उतारा उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम सब के आखिरी और हम सब के पहले पैगंबर और नबी हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जब अम्बिया को भेजा तो भेजने की तरतीब में हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नंबर सबसे आखिर में, और जब अल्लाह ताला ने नबुव्वत को तक़सीम फरमाया तो तक़सीम फरमाने में सबसे पहला नंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। इसी बात को लेकर हुज्जतुल्लाह फ़िल अर्ज़ बानी दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त्म नबुव्वत के मसले को बयान करते हुए ये बात इरशाद फरमाई है कि हमारे पैगंबर वो सिर्फ़ आखिरी नबी नहीं बल्कि हमारे पैगंबर वो अव्वल नबी भी हैं और आखिरी नबी भी हैं। हमारे नबी पर दोनों सिफ़ात आके ख़त्म होती हैं। उसकी वजह हज़रत नानोतवी से पूछा गया कि ये कैसे हो सकता है, जो सबसे आखिरी नबी हो वो पहले कैसे हो सकता है? या तो वो नबी आखिरी होगा या वो पहला होगा। एक नबी में ये दो सिफ़ात कैसे जमा हो सकती हैं कि वो पहला भी हो वो आखिरी भी हो? हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस नुक्ते को फिर यूँ खोला कि अल्लाह ताला ने जब नबुव्वत को तक़सीम फरमाया, नबुव्वत को तक़सीम करने में अल्लाह की फ़हरिस्त में, नबुव्वत की फ़हरिस्त में, नबुव्वत के रजिस्टर में जो सबसे पहला नाम था वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का था। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा पहले नहीं बल्कि भेजा आखिर में। जब भेजने की तरतीब आई तो भेजने के एतबार से आदम का नंबर पहले था, भेजने के एतबार से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नंबर सबसे आखिरी था। तो अल्लाह ने नबुव्वत को तक़सीम फरमाने में पहला नाम रजिस्टर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लिखा, और अल्लाह ने जब दुनिया में भेजने के एतबार से नबी की फ़हरिस्त, नबी का नाम मुंतखब फरमाया वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे नबी पहले भी हैं, हमारे नबी आखिरी भी हैं। इस अक़ीदे और नज़रिए को लेकर जब हम बात आगे चलते चलें तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दीन इस्लाम अता फ़रमाया। दीन इस्लाम को नाजिल फरमाकर क़ुरआन मजीद में ये ऐलान बयान फरमा दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने इस मोहम्मद की ज़ात पे दीन को उतार दिया। अल्लाह तूने दीन कौन सा उतारा? कहा दीन इस्लाम को उतार दिया। अल्लाह दीन तो उतर गया, लेकिन ये बताइए क्या ये दीन उतरता रहेगा या ये दीन उतरने का दरवाज़ा बंद होगा? अल्लाह ने कहा जब तक नबुव्वत दुनिया में तशरीफ़ फरमा है दीन उतरेगा। जैसे हुजूर दुनिया से जाएंगे दीन उतरना बंद हो जाएगा। अल्लाह हुजूर तो दुनिया से चले जाएंगे, हमें दीन सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। अम्बिया तो होंगे नहीं, रसूल तो होंगे नहीं, हम दीन कहाँ से सीखेंगे? अल्लाह ताला ने इस उम्मत मुहम्मदिया पे एक एहसान फरमा दिया। कहा मैंने इस उम्मत को उलमा का तबका दे दिया, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में ये बात इरशाद फरमाई, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह ताला की ज़ात से जो सही मानों में डरने वाले हैं वो उलमाए कराम का तबका है। अल्लाह ये उलमा कौन है इसकी मज़ीद वजाहत फरमा दें। कहा मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान से सुन लो, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा वो हैं जो अंबिया के वारिस हैं। अल्लाह दीन सीखना चाहें सीखेंगे कहाँ से? नबुव्वत का दरवाज़ा बंद,
सहाबा चले गए। अल्लाह ने कहा तुम्हें घबराने की बात नहीं, इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए मैंने दीन सिखाने वाले नबी के वरसा दे दिए। जब तुम्हें दीन का मसला पेश आए इन उलमा से समझ लेना, जब तुम्हें दीन के मसले की ज़रूरत पेश आए इन उलमा नबी के वारिस से पढ़ लेना, ये ता क़यामत चलते रहेंगे। अल्लाह ये अम्बिया के वारिस कौन है? क्या अम्बिया के वारिस का माना ये है कि नबुव्वत की दौलत इनको मिलेगी, नबुव्वत का जेवर इनको मिलेगा? कहा कि नाना, अम्बिया के वारिस वो हैं जिनको नबुव्वत का इल्म व अमल का वारिस बना के अल्लाह ने दुनिया में उतारा। अल्लाह ये पैदा कहाँ से होंगे, इनका इंतज़ाम कहाँ से होगा? अल्लाह ने कहा तुम्हें घबराने की बात नहीं, मैं अम्बिया के वरसा की वो फैक्ट्रियाँ लगा दूँगा दुनिया के अंदर, चप्पे चप्पे पे, कोने कोने पे ये वारिस पैदा होंगे। अल्लाह उन फैक्ट्रियों का नाम क्या होगा? कहा उन फैक्ट्रियों का नाम दीनी मदारिस होगा। अल्लाह वहाँ से लोग कैसे पैदा होंगे? कहा ज़रा इंतज़ार करना, साल गुजरेगा, एक हाफिज नहीं, दो हाफिज नहीं, तीन हाफिज नहीं, अल्लाह की कसम ये दीनी मदारिस की फैक्ट्रियाँ सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में हुफ़ाज़ फारिग करेंगे। अल्लाह नबुव्वत के वारिस पैगंबर की हदीस सीखने वाले ये पैदा कहाँ से होंगे? कहा जहाँ जिस धरती से मैं खुदा की किताब कुरान मजीद को सीखने सिखाने वाले पैदा होंगे, वहाँ मेरे नबी का फरमान, अल्लाह के नबी की अहादीस भी सीखने सिखाने वाले ये दीनी मदारिस से फारिग होंगे। अल्लाह एक फारिग होगा। कहा कि ना ज़रा इंतज़ार करना, सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में नबुव्वत के वारिस भी पैदा होंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये दीनी मदारिस की फैक्ट्रियाँ, इसको फैक्ट्रियाँ बनाया तो आज दुनिया ने देखा कि अम्बिया के वरसा किस तरह फारिग हो रहे हैं। न वसाइल का इंतज़ाम, न असबाब का इंतज़ाम, न कोई मुनासिब इंतज़ाम, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला खुद इन मदारिस का इंतज़ाम करके लाखों की तादाद में अम्बिया के वरसा पैदा कर रहे हैं। तो ये अम्बिया के वरसा का माना क्या है? अल्लाह ये कैसे वरसा हैं जिनके ज़िम्मे काम क्या होगा? अल्लाह ने कहा जब नबी के वरसा है तो जिस तरह नबुव्वत ने जिम्मेदारियां अदा की तो अम्बिया के वरसा भी जिम्मेदारियां पैगंबर के नक्शे कदम पे चलते हुए वैसे अदा करेंगे। अल्लाह ये कैसे करेंगे? तो कहा हुज्जतुल्लाहि फिल अर्द, हज़रत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने हम तक दीन पहुँचाने के 4 रास्ते बताए। कहा कि दीन का पहला मरहला वो दीन का पहला मरहला दीन के नाजिल और मुकम्मल होने का है। दीन का दूसरा मरहला दीन के फैलाने का है। दीन का तीसरा मरहला दीन के लिखवाने का है। दीन का चौथा मरहला दीन को बिल्कुल पाकीज़ा सूरत में एक जगह जमा करके बिल्कुल उसी तरह फैलाने का है, जिसको अरबी इबारात में ये पहला लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तकमील दीन का, दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तमकीन दीन का, तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तदवीन दीन का, चौथा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ततहीर दीन का। ये दीन इस्लाम हम तक पहुँचा, पहले मरहले से गुजरा, जो दीन नाजिल हुआ कामिल और मुकम्मल हुआ। दीन का दूसरा मरहला दीन फैलाया जा चुका। दीन जब उतर चुका, ज़रूरत इस बात की थी इसको दुनिया के कोने कोने में फैलाया जाए। जब दीन दुनिया के कोने में फैल चुका, अब इस बात की ज़रूरत थी इसको एक जगह किताबी शक्ल में जमा किया जाए। जब किताबी शक्ल में जमा हो चुका,
अब ज़रूरत इस बात की थी कि दीन जिस तरह किताबी शक्ल में जमा हो चुका, अब न इसमें इजाफा किया जाए, अब न इसमें कमी की जाए। तो अल्लाह ताला ने दीन के कामिल और मुकम्मल होने का काम नबुव्वत की ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से लिया कि दीन उतारा मोहम्मद की ज़ात पे। उसके बाद दीन के फैलाने की ज़रूरत थी। अल्लाह ने पैगंबर के शागिर्द, पैगंबर की जमात, पैगंबर को देखने वाले, अल्लाह के नबी की बात को सुनने वाले, पैगंबर की ज़ियारत अपनी आंखों से करने वाले, पैगंबर की खिदमत करने वाले, पैगंबर की चौकीदारी करने वाले, अल्लाह के नबी के नाम पर अपनी गर्दनें कटवाने वाले, अल्लाह के नबी के नाम पर अपना माल कुर्बान करने वाले, अल्लाह के नबी के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाले, अल्लाह के नबी के नाम पर अपनी दौलत कुर्बान करने वाले पैगंबर के शागिर्द, अव्वल शागिर्द सहाबा इकराम हैं, जिन्होंने दीन को दुनिया के कोने कोने में फैला दिया। दीन के फैलाने के बाद ज़रूरत इस बात की थी, सहाबा अपनी मसरूफियात की बुनियाद पर दीन को फैला तो चुके, लेकिन किताबी शक्ल में दीन जमा न हो सका। अल्लाह ताला ने सहाबा के आखिरी दौर में हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह को सहाबा के आखिरी दौर में भेजकर सहाबा के दीन को देखा कि फैला हुआ है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कलम उठाया, फैले हुए दीन को एक जगह किताबी शक्ल देकर उसे जमा कर दिया। तदवीन दीन का काम अल्लाह ने सहाबा के शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित से लिया। दीन इमाम आज़म अबू हनीफा ने एक जगह लिख दिया। अब लिखे हुए दीन की चौकीदारी की ज़रूरत थी। जो किताब में आ चुका न उसमें कमी कोई करेगा, जो किताब में आ चुका न उसमें कोई इजाफा करेगा। अल्लाह ने उसके लिए उलमाए देवबंद दिए, जिन्होंने ततहीर दीन का काम लिया। दीन का पहला काम कामिल और मुकम्मल होने का नबुव्वत की जिम्मेदारी थी। दीन के फैलाने का काम सहाबा की जिम्मेदारी थी। दीन के लिखने की जिम्मेदारी अल्लाह ने इमाम आज़म अबू हनीफा को दी। इमाम आज़म अबू हनीफा के बाद दीन की चौकीदारी की बात अल्लाह ने उलमाए देवबंद को दी। तो ये ततहीर दीन है। उलमाए देवबंद दीन की चौकीदारी कर रहे हैं, न दीन को बढ़ाने में लगे हैं न दीन को कम करने में लगे हैं। ये चौकीदार पैदा हो रहे हैं। किसके चौकीदार? जो दीन इमाम आज़म अबू हनीफा 70 सहाबा इकराम के शागिर्द, वो इमाम आज़म अबू हनीफा जिन्होंने सहाबा की जिंदगियों को अपनी नजरों से देखकर पैगंबर के फरमान को सहाबा इकराम से सुनकर पैगंबर की किसी हदीस को छोड़ा नहीं, पैगंबर की किसी हदीस का इनकार नहीं किया। तो हम ये बात कहते हैं कि उलमाए देवबंद के पास जो दीन है वो दीन पूरा। इस पूरा होने की वजह क्या है? क्योंकि हमें अपने इमाम आज़म अबू हनीफा पे फ़ख्र है कि उसके कलम से जो मसला लिखा गया, उसके कलम से जो अहादीस मुबारका लिखी गई वो कामिल और मुकम्मल थी। इमाम आज़म अबू हनीफा ने न खुदा की आयत को छोड़ा, इमाम आज़म अबू हनीफा ने न नबी के फरमान को छोड़ा। उलमाए देवबंद खड़े हुए इमाम आज़म अबू हनीफा के तदवीन दीन पर। इमाम आज़म अबू हनीफा वो अमानतदार शख्स से जो खड़े हुए सहाबा के दीन पर, और सहाबा वो थे जो पैगंबर के दीन पे खड़े हुए और पैगंबर ने वो दीन फैलाया जो अल्लाह ने उतारा। आज उलमाए देवबंद भी कामिल और मुकम्मल दीन पे खड़े हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा के कलम से सहाबा के फैलाए हुए दीन पर, नबुव्वत पर उतरने वाले दीन से उलमाए देवबंद दुनिया में वो फ़ख्र आज़मूद उलमा हैं कि आज तक जिनके कलम ने न ये जुर्रत की कि खुदा के फरमान से
किसी फरमान को काटा जाए, न लफ्ज के हिसाब से न माने के हिसाब से। उलमाए देवबंद वो हैं कि जिन्होंने नबी के फरमान को यूं महफूज किया कि ना नबी के फरमान के अल्फाज को काटा जाए, ना उसके मतलब को काटा जाए। तो उलमाए देवबंद ये नबी के वो वारिस जो दीन में न कमी कर रहे हैं और न दीन में इजाफा कर रहे हैं। तो दीन सीखना ये उलमा से है, गैर आलिम से नहीं। वजह कि जब दीन गैर आलिम से सीखोगे तो अजीज तलबा और इस मजमे में शरीक अवामुन्नास, आज के इस प्रोग्राम की वसातत से मैं सिर्फ ये पैगाम और मैसेज दे रहा हूं कि जब गैर आलिम से दीन सीखोगे तो अल्लाह की कसम शरीयत तुम्हें पूरी नहीं मिलेगी, अधूरी मिलेगी। तुम्हें नमाज पूरी नहीं, अधूरी मिलेगी। वजू तुम्हें पूरा नहीं, अधूरा मिलेगा। अकीदा तुम्हें पूरा नहीं, अधूरा मिलेगा। शरीयत का मसला तुम्हें पूरा नहीं, अधूरा मिलेगा। जब इन उलमा से सीखोगे अल्लाह की कसम खुदा का फरमान भी पूरा मिलेगा, मुस्तफ़ा का फरमान भी पूरा मिलेगा। एक मिसाल देकर बात खत्म करता हूं कि गैर आलिम से दीन सीखने में हमें नुकसानात क्या हैं। लोग तो कहते हैं मौलाना साहब कौन सी मुश्किल बात है, तुम्हारा उस्ताद, तुम्हारे शेखुल हदीस और तुम आलिम कुरान की तफसीर पढ़ा सकते हो, एक डॉक्टर प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता, कौन सा मुश्किल काम है। उर्दू रीडिंग करो, आजकल तर्जुमे की हर चीज छपी हुई है, आप पढ़ो, कौन सा नुकसान है। आपके आलिम को अल्लाह ने दिमाग दिया है, एक प्रोफेसर को नहीं दिया। आपके शेखुल हदीस को अल्लाह ने दिमाग और जबान दी है, क्या एक डॉक्टर को दिमाग और जबान नहीं दी। आपके शेखुल हदीस और आपके आलिम को अल्लाह ने फ़हम और सोच दी है, तो क्या आज दुनिया के किसी इंजीनियर को अल्लाह ने ये फ़हम और सोच नहीं दी। तो हमने कहा अल्लाह ने आलिम को जो सोच दी है, याद रखना आलिम कभी खाइन नहीं होता, खयानत नहीं करता, दीन के किसी मसले में खयानत नहीं करता। लेकिन इसके बिलमुकाबिल डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हमेशा आपको दीन का मसला बताते हुए याद रखना खयानत कर जाएगा, चोरी करेगा, दीन के मसले को आधा काटेगा, आधा बयान करेगा। तो जब आपके सामने दीन का आधा मसला आएगा, दीन की आधी बात आएगी, कुरान की आधी बात आएगी, पैगंबर के फरमान की आधी बात आएगी, तो याद रखना अगली नस्लों तक दीन पूरा नहीं पहुंचेगा, फिर अधूरा पहुंचेगा। और आखिरकार नतीजा क्या निकलेगा, हल्का हल्का छोड़ते छोड़ते एक दिन दाढ़ी को छोड़ दोगे, एक दिन वजू को छोड़ दोगे, एक दिन गुस्ल को छोड़ दोगे, एक दिन नमाजों की रकातों को छोड़ दोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप करते करते आप कहोगे कलमा पढ़ने में कौन सा फायदा है, पढ़ लो तो ठीक है, न पढ़ो तो कोई मसला नहीं। हमारे कराची में गुज़िश्ता रमज़ान एक शख्स मुझे कहने लगा कि मौलाना साहब हमारे इस इलाके की मस्जिद रमज़ानुल मुबारक में तरावी से भरी हुई होती थी, लेकिन इस साल मैंने रमज़ान में देखा कि जहां हमारी 4 सफ़ें होती थी तरावी में, आज वहां 2 सफ़ें हैं। तो उस शख्स ने मुझे खुद ये बात कही, तो मैंने कहा आप इसकी वजह क्या कहते हो। तो मैं उनको तरावी के लिए लाता, बड़े खुशी खुशी आते। अब बच्चे नौजवान हो गए, उन्होंने किसी डॉक्टर साहब, किसी इंजीनियर साहब का बयान सुना, अब वो कहते कि अब्बू जी तरावी तो है ही नहीं, आप हमें ऐसे लेके जाते हो, हम रमजान में क्या तरावी पढ़े, तो कोई खुदा ने, कुरान ने, पैगंबर ने कोई हुक्म नहीं दिया है, तो हम क्यों तरावी पढ़े। तो उसने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब अब तो मैं भी शक में पड़ गया हूं
कि क्या तरावी है भी सही कि नहीं जो मैं 55 साल से पढ़ रहा हूं। तो मैंने कहा वजह, कहा कि जी डॉक्टर साहब की बात सुनते हैं, क्लिप सुनते हैं, वो कहते हैं तरावी है नहीं। इन मौलवियों ने वैसे खामखा का एक फराड बनाया हुआ है, आज तक जो है रमजानुल मुबारक में लोगों को मजबूर किया हुआ है। तो नुकसान क्या हुआ कि लोग इबादत छोड़ गए। और जब आलिम के पास आओगे, आलिम कहेगा कि रमजानुल मुबारक में अल्लाह ने 2 इबादत दी। दिन की इबादत का नाम वो रोजा है, रात की इबादत का नाम तरावी है। रोजा कुरान मजीद से साबित है, रात की इबादत तरावी पैगंबर के फरमान से साबित है। और हम दीन इस्लाम को मुकम्मल लेते हैं। जो बात अल्लाह ने कुरान में कह दी, रमजानुल मुबारक के रोजे को अल्लाह ने कुरान मजीद में हुक्मन कहा, हम रमजान के रोजे को फर्ज समझते हैं। अल्लाह के नबी के फरमान से, पैगंबर के अमल से हमें रमजान की रातों की इबादत तरावी मिली। हम पैगंबर की इबादत भी लेते हैं, खुदा का हुक्म भी लेते हैं। कुरान की इबादत को देखें तो दिन की इबादत का नाम वो रोजा है, रात की इबादत को देखें, रात की इबादत का नाम तरावी है। आप अहादीस मुबारका उठा के देखें, अल्लामा साहमी ने रिवायत नकल की है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली फी रमज़ाना 20 रकातन वल वित्र। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फी रमज़ाना फसल्लन नास 24 रका व औतर बिसलासा। अल्लाह के नबी रमज़ानुल मुबारक में 20 रकात तरावी पढ़ाया करते थे। अल्लाह के नबी रमज़ान की रातों में जब बाहर निकले, अल्लाह के नबी 3 रातों में बाहर तशरीफ लाए, 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाई, 4 रकात नमाज इशा पढ़ाई। व औतर बिसलासा, अल्लाह के नबी ने 3 रकात नमाज वितर पढ़ाई। अगर उलमा के पास खड़े होंगे दिन की इबादत रमजान का रोजा भी मिलेगा, उलमा के पास खड़े होंगे रमजान की रात की इबादत तरावी भी मिलेगी। रमजान के वक्त को कीमती बनाते हुए दिन की इबादत का अजर भी मिलेगा, रात की इबादत का अजर भी मिलेगा। ये फायदा है उलमा के पास खड़ा होने का। और जब उलमा से हटोगे, जिस तरह मैंने बताया, तरावी कट गई, वजू कट गया, दाढ़ी कट गई, आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो हल तौरात का हुआ, जबूर का हुआ, इंजील का हुआ, करते करते अगर ये उलमा वारिसे अंबिया खुदा की किताब और खुदा के फरमान, मुस्तफ़ा के फरमान की चौकीदारी न करें तो दुनिया तैयार बैठी है या लफ्जों को मिटाने को या माने को मिटाने को। इन उलमा पर कुर्बान जाएं कि अल्लाह ने ये उलमा दिए, न खुदा ने न खुदा की किताब कुरान के अल्फाज मिटने दिए, न मुस्तफ़ा के फरमान पैगंबर की हदीस को मिटने दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मदारिस के साथ जुड़े रहें, उलमा के साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल क़यामत के दिन भी इन्हीं उलमा के साथ रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।